त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मियाँ। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बजट रेखा का खिसकाव कि बजट रेखा क्यों खिसकती है, जिसको कि कहते हैं शिफ्ट होना। तो जो बजट लाइन होती है वो दाएं भी खिसक सकती है या दाएं भी सरक सकती है या फिर बाएं भी सरक सकती है या बाएं भी क्या हो सकती है, शिफ्ट हो सकती है। तो यह ऐसा क्यों करती है कि जो बजट लाइन है कभी दाईं ओर तो फिर कभी बाईं ओर क्या हो जाती है, खिसक जाती है या शिफ्ट हो जाती है। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि बजट रेखा किसे कहते हैं। उसी के बाद हम समझेंगे कि बजट रेखा में शिफ्ट किस प्रकार से होता है। तो बजट रेखा की परिभाषा को बताने से पहले उदाहरण के द्वारा इसको समझ लेते हैं, और जब आप उदाहरण को समझ लेंगे आसान शब्दों में आपकी समझ में आ जाएगा कि बजट लाइन या बजट रेखा क्या होती है। तो इसको उदाहरण के द्वारा समझिए कि माना कोई उपभोक्ता है, माना कोई उपभोक्ता है और उसके पास मात्र 100 रुपीज है, 100 रुपये हैं उसके पास। ओके, वह दो वस्तुएं क्रय करता है, क्योंकि जो उपभोक्ता है यहाँ पर यह मानकर चलते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा दो वस्तुएं क्रय की जाती हैं, खरीदी जाती हैं। तो एक वस्तु हो गई एक्स और एक वस्तु हो गई वाई। एक्स जो है सांकेतिक नाम है और वाई भी क्या है, सांकेतिक नाम है। तो इस प्रकार से उपभोक्ता दो वस्तुओं को परचेज करता है, खरीदता है। तो उनका मूल्य भी फिक्स है कि जो एक्स वस्तु है उसका जो मूल्य है वह 20 रुपया है और जो वाई वस्तु है उसका मूल्य क्या है, 10 रुपया दे रखा है। और उपभोक्ता का जो बजट है वो 100 रुपीज है, क्योंकि उसको 100 रुपीज के अंदर ही क्या करना है, वस्तुओं को खरीदने का काम करना है। वह 100 रुपीज से ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वस्तु को क्रय कर सके। तो अब देखिए कि यहाँ पर उपभोक्ता का जो बजट है वो 100 रुपीज है, दोनों के प्राइस मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर हम बजट रेखा के समीकरण के द्वारा इसको समझेंगे। तो जो बजट रेखा का समीकरण होता है P1x1 प्लस P2 और x2 इज इक्वल टू M। ये बजट रेखा का समीकरण है। ओके, M का अर्थ है मनी, उपभोक्ता की आय। टोटल इनकम कितनी है अभी लिखेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको समझ लेंगे। P1 जो है ये पहली वस्तु की कीमत है और जो X1 है वह पहली वस्तु है। ओके, यहाँ पे धन करना है, फिर दूसरी वस्तु की कीमत, दूसरी वस्तु बराबर M। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो योग होगा वो कितना होना चाहिए, M होना चाहिए। तो यह बजट रेखा का समीकरण है और आपने इसको याद रखना है। ओके, अब जो यहाँ पर दे रखा है इसको यहाँ पर रखकर देखते हैं कि हमने कहा उपभोक्ता की M की जगह आ जाएगा 100 रुपीज, कि उपभोक्ता के पास 100 रुपीज है। तो इस प्रकार से P1 दे रखा है प्राइस पहली वस्तु का। तो पहली वस्तु कौन सी है हमारे पास, ये एक्स है और उसका प्राइस है 20 रुपीज। ठीक है, तो कोई उपभोक्ता क्या करता है, 20 रुपये यहाँ पे लिख देंगे, उसके गुणा बाद कि वह कितनी वस्तु खरीदना चाहता है। तो माना बात वह दो वस्तुएं खरीदता है, तो 20 का दोगुना कितना हो जाएगा, 40। ठीक है जी, और प्लस 40 रुपये तो उसके यहाँ क्या हो गए, यहाँ खर्च हो गए दो वस्तुओं को लेने पर, क्योंकि एक वस्तु का जो दाम है वो 20 रुपया है, तो दो वस्तुओं का मूल्य सीधे दोगुना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा। तो 40 रुपये उसके यहाँ खर्च हो गए। अब कितने रुपये बचे उसके, 100 में से 40 घटाइए, 60 रुपया। ठीक है जी, अब यहीं पर रख लेते हैं। अगली वस्तु का मूल्य क्या है, वाई वस्तु का, वह है 10। ठीक है, कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, 10 छक्का 60। ओके, कितनी वस्तुएं खरीद सकता है, 10 गुणा 6 60। यहाँ पे 60 लिख लेता हूँ। ओके, तो इस प्रकार से 60 धन 40 बराबर 100। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो सकता है कि वह एक्स वस्तु की 2 और वाई वस्तु की 6 यूनिट को खरीद सकता है, या 6 वस्तुओं को वह यहाँ खरीद सकता है इसका, क्योंकि इसका प्राइस कम है, और इधर वह दो वस्तुओं को खरीदता है। तो इसको हमने गुणा करके बता दिया, 40 रुपये उसके यहाँ पे खर्च हो गए, क्योंकि P1 X1 के बीच कुछ नहीं लगा है, तो इसके बीच इन दोनों को गुणा करना पड़ता है।
उसके बाद यहाँ प्लस लग गया, तो इन दोनों को फिर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर P2 X2 आ गया, तो इसके बीच गुणा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस प्रकार से 10 गुणा 6 60 रुपये यहाँ खर्च हो गए वाई वस्तु पर, और 40 रुपये यहाँ हो गए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 100 रुपीज़ हो गए। ओके, तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा उदाहरण है। ओके, तो इस प्रकार से 100 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वह 150 रुपये की वस्तु को क्रय कर सकता है। यदि हमारी जेब में 100 रुपये हैं, मार्केट में चले गए और हम लेने लग गए 500 रुपये की वस्तु, हमको पसंद आ गई, तो क्या हम खरीद सकते हैं? कोई हमें देगा? नहीं खरीद सकते हैं। ओके, क्योंकि 100 रुपये हैं, हमारी औकात कितनी है? 100 रुपये की है। इसके साथ ही क्या हो सकता है कि व्यक्ति के पास इतने रुपये हैं और यदि वह 100 से नीचे खर्च करता है, 100 से नीचे खर्च करता है, अर्थात वह केवल 50 रुपये खर्च करता है, तो ऐसे में क्या होगा कि उपभोक्ता को का जो बजट समीकरण है उसके अनुसार यदि वो निर्णय करता है तो वह कम उसमें ले पाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी उसके लिए उचित नहीं है। ओके, उचित नहीं है, यहाँ पर वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये कहा गया है कि उसे न तो 100 रुपये से कम खर्च करना है और न 100 रुपये से ज़्यादा खर्च करना है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, उसको केवल 100 रुपये खर्च करने हैं, वो भी पूरे करने हैं। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या बतला रहा है, ये तो हमने इसका समीकरण यहाँ पे बता दिया कि उसने 40 रुपये इस पे खर्च कर दिए और 60 रुपये इस पे खर्च कर दिए, तो बराबर हो गया 100 रुपये, उसका बजट हो गया खत्म। ठीक है जी। अब आता है कि बजट रेखा किसे कहते हैं। तो जो बजट रेखा है वह दो वस्तुओं की, ठीक है, दो वस्तुओं की कीमत, अर्थात एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय से मिलकर बनती है। दो वस्तुओं की कीमत, एक इसकी कीमत और इसकी कीमत, इसकी कीमत कितनी है 20 रुपीज़, इसके 10 रुपीज़ हो गया, तो इस प्रकार से 100 रुपीज़ हो गया। ओके, तो दो वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की जो टोटल आय है उससे मिलकर जो रेखा तैयार होती है उसे कीमत रेखा भी कहते हैं, इसी को बजट रेखा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया बजट रेखा। ये तो मैंने उदाहरण के द्वारा बताया, अभी रेखा नहीं बताया आपको कि रेखा किस प्रकार से तैयार होगी, लाइन किस प्रकार से बनेगा डायग्राम पर, ये उदाहरण हो गया और साथ में इसी में परिभाषा भी हमारी शामिल हो गई। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं कि यदि हमने अब बजट लाइन बनानी है, क्योंकि बजट लाइन को हम सीधे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें बजट लाइन टेबल की सहायता से बनानी आ जानी चाहिए, तभी जाके हम उसको सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। यदि हमने इंसान का चित्र देखा है, इंसान की फोटो देखी है, तो हम क्या कर सकते हैं, बिना उसको देखे मोटा मोटा रूप से इंसान का क्या कर सकते हैं, फोटो बना सकते हैं। ओके, लेकिन जब हमने जिंदगी में कोई इंसान ही नहीं देखा है तो नहीं बना सकते हैं। यदि हमने भैंस का देखा तो मोटा मोटा हम पशु का चित्र बना सकते हैं। ओके, तो कहने का मीनिंग क्या है कि बजट लाइन जब हमने कभी बनाई ही नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा कि बजट लाइन है और किस प्रकार से बनती है। तो जब हम एक बार टेबल के माध्यम से समझ लेंगे तो उसके बाद हम आसानी से कई प्रकार की बजट लाइन बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए बजट लाइन को बनाने के लिए, अर्थात इसी चीज को बनाने के लिए जो यहाँ पे अपने फॉर्मूले में लिखा है, तो फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये समीकरण है बजट लाइन का। ये यहाँ पर उदाहरण के द्वारा आ गया, लेकिन हम टेबल पर इसको समझेंगे। यहाँ पर पहले वाले में लिखना आपने संयोग, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कि जो उपभोक्ता है वह वस्तुओं को अभी क्रय करेगा कॉम्बिनेशन में। अभी इसको बताएंगे, इसमें संयोग लिखेंगे, इसमें एक्स वस्तु लिखेंगे, इसमें वाई वस्तु लिखेंगे और इसमें लिखेंगे कुल व्यय, उसका जो कुल खर्चा है। तो कुल खर्चा उसका जो है वह, जैसे हमने लिखा है यहाँ सभी जगह 100 लिखा हुआ है, अभी 100 कैसे आता है अभी इसको बताया जाएगा। ओके, संयोग में क्या है, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी और एफ तक के कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखे गए हैं। अब कल्पना की गई है, अर्थात एक काल्पनिक तालिका है कि उपभोक्ता 0 से लेकर और 5 वस्तुएं हम एक्स में दर्शाएंगे। उसके बाद वाई वस्तु 10, 8, 6 से लेकर फिर यहाँ 0 आएगा, अर्थात इसका एक्स का 0 ऊपर होगा और वाई का 0 नीचे होगा। तो इस प्रकार से ये होगा आपका बढ़ते क्रम में, एक्स वस्तु को जब वो क्रय करेगा तो वह बढ़ते क्रम में होगा। ठीक है, लेकिन जब वो एक्स की मात्रा को बढ़ाएगा, एक्स वस्तु को ज़्यादा खरीदेगा तो वाई वस्तु की मात्रा को उसको घटाना पड़ेगा, उसका त्याग करना पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास पैसा कम है, 10 है तो अभी यहाँ उसका 8 हो गया।
देखिए यहाँ पर 1 के सामने कितना है 8 है, लेकिन जैसे वो 2 करता है तो फिर उसको 8 की जगह 6 करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से आप संयोग, x वस्तु, y वस्तु और कुल व्यय और इस प्रकार का एक टेबल बना लेंगे अपनी कॉपी में। अब यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन पर नज़र डालते हैं। जो यहाँ पर संयोग लिखा है, तो जो ए संयोग है इसमें उपभोक्ता x वस्तु और y वस्तु की कितनी कितनी वस्तु ले सकता है, ए कॉम्बिनेशन में x वस्तु की 0 और y की वह 10 ले सकता है और उसका पैसा यहाँ खर्च हो जाता है 100 रुपीज़। अब ये कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे देखिए x वस्तु का मूल्य जो है वो कितना है 20 रुपया है। तो यहाँ पर उपभोक्ता के पास 3 प्रकार की कंडीशन बन रही है। यदि उपभोक्ता क्या करता है, अपनी पूरी रकम को 100 रुपीज़ को यदि वो x वस्तु पर ही खर्च कर देता है, तो वह अधिकतम कितनी वस्तुएं खरीद सकता है? 5। क्योंकि यदि यहाँ पर लिखा है 20 और 20 पंजे 100, उसके रुपए हो गए खत्म। तो जब वह यहाँ पूरा पैसा खर्च कर लेगा, तो y वस्तु के सामने यहाँ 0 लिखा है, अर्थात वह y वस्तु की एक भी मात्रा को नहीं खरीद सकता, क्योंकि 100 रुपये खर्च हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये उसके पास विकल्प है। ठीक है, अगला उसका विकल्प होगा, यदि वह x वस्तु नहीं लेना चाहता है और y वस्तु पर ही टोटल रुपया क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो यहाँ 0 आ गया, इसके सामने 10 आ गया, तो 10 गुणा 10 100 रुपये इसका खर्च हो जाएगा और x के लिए इसके पास कोई पैसा नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से यदि वो x पर खर्च करता है तो अधिकतम कितनी 5 इकाइयाँ ले सकता है x वस्तु की, तो 20 पंजे 100 रुपये खत्म। और यदि वह y वस्तु को चुनता है तो वो 10 ले सकता है, क्योंकि 10 गुणा 10 यानी कि 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब उपभोक्ता ऐसा नहीं करता है। ओके, अब देखिए ये पहला वाला कॉम्बिनेशन देखिए कि यदि वह क्या करता है, x की एक भी वस्तु को नहीं लेता है और इधर 10, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ एक भी वस्तु नहीं मिलेगी उसको, यहाँ 10 ले लेगा तो उसके 100 रुपये यहाँ खर्च हो गए। ओके, ए कॉम्बिनेशन में ये हो रहा है। बी में क्या होगा कि वो क्या करता है, x की लेता है 1, अर्थात x वस्तु लेता है 1, तो 1 गुणा कितना हो जाएगा 20 रुपये तो यहाँ पर खर्च कर देगा। ठीक है, और इधर ले लेगा वह 8, तो यहाँ पे देखिए 8 गुणा कितना 10, तो ये कितना हो जाएगा 80। ठीक है, और ये है 20 और ये हो गया 80। 20 और 80 को मिला देंगे, कितना हो गया 100 रुपये उसका खर्च हो गया। ओके, और यहाँ पर कितना हो रहा था, क्योंकि 0 को हम 20 से गुना करेंगे तो इसका आंसर 0 होता है और यहाँ पे वो 10 लेता है। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर 100 रुपये उसके बन जाते हैं। ओके, तो इस कॉम्बिनेशन में देखिए बी कॉम्बिनेशन में वह एक वस्तु x की और 8 वस्तु क्या करता है y की लेता है, तो उसका कुल खर्चा जितना कि उसके पास बजट है वो 100 रुपीज़ है, इतना चलेगा उसका। ओके, इसी प्रकार से हम औरों पे भी करेंगे, अर्थात इसको सबको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, सबको हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और इधर वाले को सबसे किससे करेंगे, क्योंकि इधर जो y वस्तु का मूल्य है प्रत्येक वस्तु का वो कितना है 10 रुपये दे रखा है, इसलिए 10 से हम इसको गुणा कर रहे हैं। और यहाँ कितने से किया 20 से, क्योंकि x वस्तु का जो मूल्य है वह 20 रुपीज़ है। तो कुल मिला के इसका खर्चा और इसका जो खर्चा होगा वह 100 रुपया होगा। यहाँ पे देखिए 20 का दोगुना कितना हो गया 40 और 6 दशक के 60। ओके जी, तो इस प्रकार से 60 और इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा 100 आ जाएगा। ओके, 20 तियाँ 60 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 4 दशक के 40 यहाँ पे हो गया, तो 40 और ये 60 कितना हो गया, इधर 100 चला जाएगा। इधर देखिए 20 पंजे 100 यहाँ हो जाएगा, 100 यहाँ पे हो जाएगा उसका खत्म। ठीक है, यदि हम यहाँ पे लिख देंगे 20 पंजे 100 और इधर 0 का, क्योंकि 0 गुणा 10 इक्वल टू 0, तो 100 इधर आ गया, कुल खर्चा कितना हो गया उसका 100 रुपये होगा। इसी प्रकार से सबका करेंगे, अभी तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से हमारी तालिका बनेगी, इसको हम करते चले जाएंगे, इसको भी करते चले जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर खर्चा उसका 100 रुपीज़ ही होगा, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता है। जैसे हमने पहले बताया कि 100 रुपीज़ उसके पास हैं, तो इस प्रकार से 100 रुपीज़ से ऊपर जाने का अर्थ होगा कि वस्तु को नहीं खरीद पाएगा। यदि कम खर्च करता है तो ज़्यादा
वस्तुएं उसको नहीं मिलेगी और वो ज़्यादा संतुष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये मान लिया जाता है कि जितना पैसा उसके पास है उसको पूरा का पूरा खर्च करना है। तो उस प्रकार से ये तो हमारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गया कि वो ए को भी खरीद सकता है, बी को भी खरीद सकता है, सी पे भी जा सकता है, डी पे भी जा सकता है, ई पे भी जा सकता है, एफ पे भी जा सकता है। लेकिन एफ में क्या होगा, ये ए इसके कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। ठीक है, डी में क्या होगा, 3 वस्तुएं होंगी और 4 इसकी होंगी। सी में कितना होगा, 2 वस्तुएं एक्स की होंगी और 6 वस्तुएं वाई की होंगी। इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनते चले जाएंगे। ए बी सी डी सामने, ए के सामने इतना, बी के सामने ये, एफ के सामने ए। इस प्रकार से ये संयोग बनते चले जाएंगे। अब जो ए संयोग है ये बी संयोग है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कितनी कितनी मात्राएं वो ले रहा है, तो इसे कहते हैं बंडल। क्या कहते हैं इसको, बंडल। तो ए हो गया बंडल, बी हो गया बंडल, सी बंडल। सी बंडल में कितनी वस्तुएं हैं, 2 इसकी हैं एक्स की और 6 किसकी हैं, वाई की है। तो ये तीसरा बंडल हो गया सी। फिर डी बंडल, ई बंडल, एफ बंडल, अर्थात 1 2 3 4 5 6 कितने हुए, 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से 6 बंडल हो गया। ठीक है, अर्थात एक संयोग एक बंडल कहलाएगा। ठीक है, कि अब देखना है उस बंडल में कितनी वस्तुएं हैं। ये तो हम बता चुके हैं कितनी कितनी वस्तुएं, कि ए बंडल में कितनी आ रही हैं, बी में कितनी आ रही है, सी में कितनी आ रही है, डी में कितनी आ रही हैं, ई में कितनी आ रही है, एफ में कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये बंडल हो जाएगा। अब इन बंडलों को, ये जो 1 2 ये जो 6 हुए, ए बी सी डी ई एफ तक, इन बंडलों का जो समूह होगा उसे बजट सेट कहेंगे। ठीक है, कि उसे उपभोक्ता का, अर्थात इसे उपभोक्ता का बजट सेट कहा जाएगा, क्योंकि वह इन बंडलों को 100 रुपये में खरीद सकता है। तो इस प्रकार से ये जितने ए बंडल बी सी डी एफ तक जितने बंडल बने, इन बंडलों का जो समूह होगा, ठीक है, ये जो सब जुड़ जाएंगे तो ये कहलाएगा उपभोक्ता का बजट सेट। ठीक है, कि जिसे उपभोक्ता अपनी आय से क्रय कर सकता है विभिन्न वस्तुओं के समूह को। ओके, अब इसके बाद आता है, ये तो हमारा टेबल हो गया, लेकिन अभी हमने बात की थी बजट रेखा में खिसकाव। अब रेखा कहाँ गई, अब रेखा तैयार अब होगी। ओके, तो तैयार करने के लिए क्या करना है आपने, यहाँ पर इस प्रकार से हमारे 2 अक्ष हमने ड्रॉ करने हैं। ओके, यहाँ पर हमारा इस प्रकार से और इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे O, यहाँ पे लिखेंगे X और यहाँ पे लिखेंगे Y। ये हमारा एक्स अक्ष हो जाएगा जो बड़ी बड़ी लाइन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। और ये हमारा वाई अक्ष है जो हमारा वर्टिकल एक्सिस है। तो इस एक्सिस पर हम जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे वाई वस्तु, वाई वस्तु, और नीचे वाले पे दिखाएंगे हम एक्स वस्तु। ठीक है, अब क्या करना है, एक्स वस्तु 2 वस्तुएं क्या कर रहा है उपभोक्ता, यहाँ पर क्या कर रहा है, खरीद रहा है 100 रुपये में। तो अब वो चीज़ उठा के हमने यहाँ रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक्स वस्तु वो यहाँ से लेकर 0 1 2 और से लेकर 5 तक ले रहा है। तो यहाँ पर इस रेखा को हमने 5 बराबर 1 2 3 4 और 5 बराबर भागों में स्केल की सहायता से डिवाइड करना है। और यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 और 5, क्योंकि ये 5 तक ही है। ओके, तो 0 का काम हमारा ये कर देगा। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे जो वस्तु ले रहा है वो 0 2 4 6 8 10 इस प्रकार से ले रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ से लेकर हम यहाँ पर 2 2 के, ठीक है, हमारा 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ दिखा दिया। इस प्रकार से 4 6 इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 2 4 6 8 और यहाँ पे 10, यहाँ पे लिख देंगे 2, फिर उसके बाद 4 6 8 और 10, 2 4 6 8 10, ये हमारा वाई वस्तु का हो गया कि वह 2 वस्तुएं ले रहा है, फिर 4 ले रहा है, 6 ले रहा है, 8 ले रहा है, 10 ले रहा है। तो इस प्रकार से हम स्केल की सहायता से बराबर इसके क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे, बराबर भागों में इसको बांट लेंगे। अब आती है बात कि बजट रेखा, अब तैयार होगी बजट रेखा किस पे, ग्राफ पे। तो देखिए ए के सामने, अर्थात जो हमारा ये वाई है, तो 0 के सामने कितना है 10। यहाँ देखिए ये हमारा 0 है और 10 कितना है यहाँ पर है। ये एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, एक बिंदु यहाँ पे लगाना है। उसके बाद 1 के सामने देखना है, 1 के सामने कितना है 8। ठीक है जी, तो ये 1 है और ये 8 है। इस प्रकार से ठीक इसके यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। ओके, इसको हम आपको सरल भाषा में समझा रहे हैं, नहीं तो इस प्रकार के जो ये बार दिखाई दे रहा है, ये वाला
डब्बा ये नहीं बनाना पड़ता है, लेकिन सरलता के लिए बता रहे हैं। लेकिन जब आप सीख जाएंगे बार बार डब्बा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। देखिए 8 और 1 के सामने, जहाँ पर इधर से और इधर से मिलेंगे यहाँ पे सामने, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे लग गया। उसके बाद देखिए 6 के सामने, अर्थात 2 के सामने कितना पड़ रहा है, 6। तो आपका ये 6 हो गए यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर ये ठीक सीध में यहाँ पे। उसके बाद 4 के सामने कितना है, 3 है, और 2 के सामने कितना है, अब आ गया हमारा 5। तो 5 के सामने y में कितना है, 0 है, ये 0 यहाँ पे लिखा 0। तो इस प्रकार से ये हमारा 5 हो गया, ठीक है, और इसके सामने यह है 0, तो इसलिए 5 के ऊपर ही एक पॉइंट यहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से कितने, 1 2 3 4 5 6, इन सबको मिला देना आपस में, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ पे लिखना है वही कॉम्बिनेशन A B C D E और F। तो इस प्रकार से देखिए A B C D E F, इस प्रकार से ये हमारे क्या हो गए, विभिन्न जो ये कॉम्बिनेशन बने थे, ठीक है, ए बी सी डी और एफ तक। तो ए से लेकर और एफ तक जो रेखा हमें प्राप्त हो गई है इस टेबल के अनुसार, ये हो गई हमारी बजट रेखा। ओके, तो इस प्रकार से बजट रेखा को बनाया जाएगा। कब बनाया जाएगा, कि जब हमको टेबल पता हो किस प्रकार से इसको बनाते हैं। तो ये बनती कैसी है, जैसे हमने आपको पहले बताया कि दो वस्तुओं के मूल्य और उपभोक्ता की आय से मिलकर बजट रेखा बनती है। तो यहाँ पर हमने उपभोक्ता की आय को बता दिया 100 रुपीज़ है, वस्तु भी कम्बिनेशन में अलग अलग दिखा दी। तो इस प्रकार से ए कम्बिनेशन बी कम्बिनेशन, तो इस प्रकार से विभिन्न कम्बिनेशनों से मिलकर उपभोक्ता की क्या बन गई, बजट रेखा बन गई। तो कुल मिला के इस बजट रेखा पर कई कम्बिनेशन जो यहाँ बन रहे थे इस प्रकार से यहाँ पर आ गए। तो इस प्रकार से आप बजट रेखा को बनाएंगे, ठीक है। ये तो हमने टेबल की सहायता से बना दिया। तो आप अब जो हमने डब्बे बनाए इस प्रकार से, तो ये बिना डब्बों को ही बन सकती है। यदि हम जैसे हमने ये एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, इस प्रकार पॉइंट लगाएंगे, ये बीच का नहीं बनाएंगे, तो सीधे रेखा यहाँ तक मिलाएंगे, तो इस प्रकार से हमारी बजट रेखा बन जाएगी। लेकिन ये डब्बे डब्बे हमने जो बताए आपको, ये किस लिए बताए, ये इसलिए बताए कि जिससे कि हम सरल भाषा में समझ सकें कि हम बजट रेखा को किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तालिका की सहायता से बजट रेखा कैसे बनती है इसको हम समझ चुके हैं। लेकिन अब हमें समझना है कि बजट रेखा में खिसकाव, या जिसे कहते हैं बजट रेखा का खिसकना। तो बजट रेखा क्या होती है, दाएं भी खिसकती है और बाएं भी खिसक सकती है। लेकिन पहले हमें बजट रेखा बनानी आ जानी चाहिए। तो इसको तो मैं बता चुका हूं, ठीक है। अब हम डायरेक्ट आपको बताएंगे कि इस प्रकार से बजट रेखा में शिफ्ट होता है और शिफ्ट किस कारण से होता है। तो सबसे पहले कारण को समझ लेते हैं कि बजट रेखा दाएं या बाएं क्यों खिसकती है। इसके दो ही कारण हैं। एक है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, कि उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या घट जाती है, तब भी क्या होता है, बजट रेखा शिफ्ट करती है, दाएं बाएं खिसकने का काम करती है। और दूसरा है वस्तु की कीमत में परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ सकती है या घट सकती है। तो बढ़ने पे वस्तु महंगी हो जाएगी, तो महंगे होने पर क्या करेगा उपभोक्ता, वस्तुओं को कम क्रय कर सकता है, ठीक है। वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं तो ज़्यादा क्रय कर सकता है। आय बढ़ेगी तो ज़्यादा वस्तुएं ले सकता है, आय घटेगी तो कम वस्तुएं ले सकता है। तो इस प्रकार से दो ही कारण हैं जो बजट रेखा को शिफ्ट करते हैं, अर्थात दाएं या बाएं खिसकाने का काम करते हैं। अब हम सीधे क्या करेंगे, बजट रेखा को ड्रॉ करेंगे। तो बजट रेखा को हम ड्रॉ किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से सेम वही, या अब सीधे आपको जल्दी से बताया जाएगा। यहाँ पर हमारी वाई वस्तु ही आएगी, ठीक है जी, और यहाँ पर हमारी आ जाएगी एक्स वस्तु। इस प्रकार से आपने दो अक्ष क्या करने हैं, सीधे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद यहाँ से सीधे आपने क्या करना है, एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे लिखना है ए और यहाँ पे लिखना है बी। ए और बी क्या है, बजट रेखा है, क्योंकि बजट रेखा कैसे बनती है, टेबल की सहायता से हम जान चुके हैं। तो इस प्रकार से ए और बी हमारी बजट रेखा होगी, जो क्या करेगी, वाई एक्सिस से अर्थात यहाँ पे टच करेगी और यहाँ पे टच करके सीधे इसके लिया और डायरेक्ट उसको खींच दिया, ये हमारी बजट रेखा बन जाएगी। ओके, अब बात आ रही है कि बजट रेखा का शिफ्ट होना। तो जब पहले हम एक लाइन बनाएंगे, उसी के बाद हम आगे बात कर सकते हैं कि बजट रेखा किस प्रकार से शिफ्ट होगी। कि उपभोक्ता की आय बढ़ती है, उपभोक्ता की इनकम बढ़ती है, तो आय बढ़ने से क्या होगा कि वो वस्तुओं को ज़्यादा क्रय कर सकता है। लेकिन यहाँ पर है कि यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है और कीमत वही रहती है, मतलब जैसे
एक्स वस्तु की कीमत 20 रुपया है और वाई की 10 रुपया है और उपभोक्ता की आय 100 रुपये से बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, आय उसकी बढ़कर 200 रुपये हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह वस्तुओं का दोनों वस्तुओं को ज़्यादा क्रय कर सकता है। ओके, तो यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है और कीमत वही रहती है एक्स और वाई वस्तु की, तो जो बजट रेखा है वो दाईं तरफ शिफ्ट होगी। तो इस प्रकार से ये तो हमारी मूल बजट रेखा हो गई, तो दाईं ओर जब शिफ्ट होगी तो इस प्रकार से हमें यहाँ से स्केल पकड़ना है और यहाँ पर दूसरी बजट रेखा इधर को बनाना है और इस पर लिखना है ए डैश और बी डैश हो गया। ओके, तो हमारी जो बजट लाइन है ये किस तरफ शिफ्ट हुई, यहाँ से दाईं इधर की तरफ जो शिफ्ट हुई बजट रेखा, इधर की तरफ जहाँ मैं ये एरो बना रहा हूँ, तो बजट रेखा किस तरफ शिफ्ट हुई, दाहिनी ओर। ठीक है, मूल बजट रेखा है ए बी, लेकिन जब उपभोक्ता की आय बढ़ी और वस्तु की कीमत वही रही, तो हमारी जो बजट रेखा उपभोक्ता की बजट रेखा वह ए बी से खिसक कर वह ए डैश बी अर्थात दाएं हाथ की तरफ खिसक गई। ओके, तो ये किस तरफ खिसकी, दाईं तरफ। क्यों खिसकी, कि उपभोक्ता की आय बढ़ चुकी है, उसका जॉब लग चुका है, उसका पैसा आ चुका है। ओके, और वस्तु का प्राइस वही है। एक तो ये हो गया दाईं तरफ। अब बजट रेखा क्या हो सकता है, बाईं तरफ भी खिसक सकती है। अब उपभोक्ता की कल्पना कीजिए कि उपभोक्ता की आय की 100 रुपए की जगह 100 रुपए की जगह उपभोक्ता की आय 50 रुपए हो जाती है और वस्तु की कीमत वही रहती है, तो क्या होगा, अब उपभोक्ता पहले की तुलना में वस्तु को कम खरीद पाएगा, क्योंकि इनकम कितनी होगी 50 रुपया और पहले कितनी थी 100 रुपया। तो जब इनकम घटती है तो उपभोक्ता वस्तुओं को कम खरीदेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो बजट रेखा है अब इधर से इधर को खिसकेगी। ठीक है, इधर कर दिया मैंने ये वाला, और इस प्रकार से जैसे हमने यहाँ ए डैश लिखा, अब मैं इसको कर देता हूँ बी और ये बी डैश हो गया। तो बजट रेखा हमारी किस तरफ, इधर से बाईं तरफ खिसक जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से बाईं तरफ का। तो अब यहाँ पे नजर डालिए, पहले यहाँ थी मूल वाली, ठीक है, उसके बाद इनकम बढ़ी तो इधर से इतना ज़्यादा ले रहा था एक्स की बी से बी डैश, और यहाँ से ए डैश के बीच ज़्यादा ले रहा था। लेकिन जैसे ही इनकम घटी, आय घटी, तो बजट रेखा क्या हो गई, बाईं तरफ शिफ्ट हो गई। अब क्या होगा कि वह वस्तु की कम मात्राएं ले पाएगा, अर्थात इतना इतना, ठीक है, और यहाँ से लेकर, तो ये इसी पर नज़र डालें, एक लाइन सीधे खींचते देखिए कितना अंदर पड़ा, इतना ले सकता है। ठीक है जी, इतना आय घटने पर, मूल तो इतना था, ओके, तुलना इससे की जा रही इतना, और जब उसकी इनकम बढ़ी तो इतना खरीद सकता है। तो जब इनकम बढ़ेगी तो दाईं तरफ शिफ्ट होगा, एक लाइन खींचनी है, सीधी सी बात है। और जब इनकम को कम दिखाना है, इनकम घट चुकी है लेकिन वस्तु की कीमत वही है, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, बाईं तरफ खिसक जाएगी। ओके, यहाँ तक तो इस प्रकार से इसको अलग अलग भी दिखा सकते हैं आप, कि एक बार में दाईं तरफ सरका दिया इधर की तरफ इनकम बढ़ने पर, और फिर अगला रेखा चित्र बनाया, और ये मूल तो बनेगा ही हर परिस्थिति में, फिर उसका बायां बनेगा। अर्थात इसी रेखा चित्र को हम क्या दो बार बना सकते हैं, एक आय के बढ़ने पर कीमत रेखा का दाईं तरफ सरकना, और दूसरा रेखा चित्र बना सकते हैं आय के घटने पर बाईं तरफ सरकना। इसलिए हमने एक ही रेखा चित्र में आपको बता दिया है। अगला आता है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कि वस्तु की कीमत क्या हो सकती है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। तो किस प्रकार से बजट रेखा शिफ्ट होगी, तो मूल बजट रेखा इस प्रकार से, ये तो खींचना ही खींचना है आपको, इसको ड्रॉ करना ही करना है। इस प्रकार से आपने ये भी रेखा क्या कर दी, ड्रॉ कर दी। ओके, अब क्या होता है कि एक्स वस्तु की कीमत क्या होती है, घट जाती है, और जो हमारी वाई वस्तु है उसका प्राइस वही रहता है। ठीक है, इनकम तो दे ही रखी है, तो यदि प्राइस एक्स वस्तु का घटेगा, एक्स वस्तु का प्राइस यदि घटता है, तो ऐसी स्थिति में, और इसका प्राइस वही रहता है, तो इसका प्राइस घटेगा एक्स वस्तु का, तो इसका मीनिंग है कि उपभोक्ता एक्स की ज़्यादा मात्राओं को क्रय कर सकता है, ज़्यादा वस्तु खरीद सकता है बाजार से। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, ये तो यही रहेगा, लेकिन इस प्रकार से एक रेखा यहाँ कर देंगे ड्रॉ करके, और ये हमारी बी डैश हो जाएगी। ठीक है, तो यह इधर की तरफ क्या हो गई, शिफ्ट हो गई रेखा। क्यों शिफ्ट हुई, ए का प्राइस वही है लेकिन बी का प्राइस जो है वो घट चुका है, इसलिए उपभोक्ता अब बी वस्तु की ज्यादा मात्रा को ले सकता है। ठीक है,
इसलिए इसकी तरफ हमने आपका एरो बना दिया। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ये तो बी का मूल्य घटने पर जो ये बजट रेखा है एक्स वाली इधर को शिफ्ट हो गई, ओनली एक्स वॉज शिफ्ट, ठीक है, इधर वाई वाला कोई शिफ्ट नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक्स वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, मूल्य बढ़ जाएगा तो फिर उपभोक्ता क्या करेगा, 100 रुपये में उसको कम वस्तु खरीद सकता है, लेकिन इसके वाई वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ से इधर को रेखा खींचिए और यहाँ पे लिखिए सी कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये रेखा क्या हो जाएगी, इधर बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जो क्या दर्शाएगी कि अब उपभोक्ता ए से लेकर सी तक ही एक्स वस्तु की मात्राओं को खरीद सकता है, क्योंकि मूल्य बढ़ चुका है। जब वस्तु का मूल्य 20 की जगह 40 हो गया तो क्या होगा, कम कर पाएगा। तो इसलिए यदि वाई वस्तु का मूल्य वही रहता है और एक्स वस्तु का मूल्य घटता है, एक्स वस्तु का मूल्य घटता है, तो ये बजट लाइन दाईं तरफ शिफ्ट होगी। और अगली परिस्थिति में यदि वही वस्तु का मूल्य वही रहता है और वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, तो जो ये बजट लाइन है इधर से इधर की तरफ बाईं तरफ सरक जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से ये केवल एक्स वस्तु के मूल्य के घटने बढ़ने से बताया जा रहा है। अब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी रेखा चित्र बनेगा, ये भी आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से अभी बता दिया जाएगा। अब यदि एक्स वस्तु का मूल्य वही रहता है और वाई वस्तु का मूल्य घटता है या बढ़ता है, तो जो उपभोक्ता का बजट लाइन है, उसकी जो बजट रेखा है वो किस प्रकार से शिफ्ट होगी, तो जो पहला वाला मैं भी बता रहा था उसका उल्टा हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सीधे डायग्राम पर ही समझेंगे। इस प्रकार से देखिए ये किस प्रकार से होगा, यहाँ पे ये वाई वस्तु हो जाएगी और ये हमारी एक्स वस्तु हो जाएगी। इस प्रकार से आपने एक बेस लाइन, इस प्रकार से ए और बी हमारी बजट रेखा है, क्योंकि हम इसको पहले ही समझ चुके हैं कि तालिका की सहायता से कैसे बनाते हैं, इसलिए इसका सीधे ए बी हो गया। ओके जी। अब क्या होता है कि जो एक्स वस्तु है इसका मूल्य वही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इधर जो ये वाई वस्तु है इसका मूल्य घट जाता है। तो जब इसका मूल्य घटेगा तो क्या होगा कि इसका मूल्य घटने पर उपभोक्ता पहले की तुलना में वाई वस्तु की मात्रा ज़्यादा ले पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो ये बजट लाइन हमारी होगी वह इधर से फिर ये भी हमारे दाईं तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। इसको आप सीधे पटरी की सहायता से खींचेंगे तो इस प्रकार से ये दाईं तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया बी, और ये बी डैश हो गया। ठीक है, क्यों कि एक्स वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसलिए एक ही बिंदु से गुजरेंगे, लेकिन वाई वस्तु का मूल्य घट चुका है, इसलिए इधर से इधर की तरफ शिफ्ट हो गया था, यहाँ से इधर की तरफ बढ़ने का था, दाईं तरफ शिफ्ट होने का मीनिंग है कि उपभोक्ता पहले की तुलना में वाई वस्तु की ज्यादा मात्रा को खरीद सकता है। अब इसका उल्टा भी होगा भाई, अब इसका उल्टा भी होगा कि यदि कीमत क्या होती है, वाई वस्तु की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, घटने पर तो दाईं तरफ शिफ्ट होगा हमेशा, वक्र क्या हो दाईं तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन जब कीमत क्या होगी, बढ़ जाएगी, तो फिर वो वाई वस्तु की कम मात्रा को ले पाएगा, कम वस्तु को खरीद पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी जो बजट रेखा है अब वो बाईं तरफ शिफ्ट होगी। ओके, अब कैसे होगी, यहीं से सीधे कर यहाँ से और इसको यहीं मिलाना है इस प्रकार से, ठीक है, और ये ए सी में तब्दील हो जाएगी, इधर से इधर ये बायां हो गया इसका, क्योंकि ये बीच वाला रहता है, ये तो ओरिजिनल है, इधर दायां और इधर बायां। अब इधर बायां होता है, अब वो क्या करेगा, यहाँ से अब इतनी मात्रा ही वो इधर से क्रय कर पाएगा, अर्थात वाई वस्तु की कम मात्रा को जब वो क्रय कर पाएगा, क्योंकि कीमत बढ़ चुकी है, तो कीमत के बढ़ने पर जो वाई वस्तु का के लिए जो बजट रेखा होगी उपभोक्ता की, वो बाईं तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन कीमत घटने पर वह दाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है, इधर दायां और इधर बायां। ओके, तो इस प्रकार से हमने आपको क्या बताया कि पहले तो बताया कि बजट रेखा बनती कैसे है। ओके, बजट रेखा किसे कहते हैं, तो जब बजट रेखा हमें टेबल की सहायता से बनाना आ गया तो सीधे हमें पता है कि इसे ड्रॉ कर दिया कि इसका मीनिंग ये बजट लाइन है। फिर हमने बताया कि बजट रेखा आय में बढ़ने से या आय के बढ़ने से दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, आय के घटने से बाईं तरफ शिफ्ट हो जाती है। ओके, उसके साथ ही फिर हमने आपको बताया कि यदि वाई वस्तु का प्राइस वही रहता है और एक्स वस्तु का घटता बढ़ता है तो किस प्रकार से उसमें शिफ्ट हो जाता है। और यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि एक्स वस्तु का मूल्य अपनी जगह स्थिर है
और वही वस्तु का मूल्य यदि घटता है तो सीधी बात है कि वही वस्तु को ज़्यादा खरीद लेगा सस्ती होने के कारण। लेकिन उसका उल्टा होगा कि यदि वह देखता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ चुका है तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी बजट लाइन जो होगी वह बाईं तरफ शिफ्ट होगी। ओके, तो इन बातों को आप यदि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा।